हरे कृष्णा, राधे राधे। मेरे प्यारे दोस्तों, आप आ गए हैं अपनी प्यारी सौम्या किशोरी के साथ। जीवन में देखिए कई लोग बहाने बनाते हैं और बहाने बनाने से आपके जीवन में आपकी ही हानि होती है। और बहाने मत बनाइए, जो आपकी गलतियां हैं वो गलतियां हैं। हाँ, उस मिस्टेक को आप सुधार सकते हैं और वो गलती आपको नई एक मौका देती है, नई अपॉर्चुनिटी देती है। मैंने एक कहानी आपको सुनाई थी, उसमें बताया था कि जो आपकी गलती है, जो आपकी कमजोरी है, वो भी आपको साहस देती है यदि आप लेना चाहे तो। और जीवन में यदि आलसी मत बनिए, मतलब बहाने मत बनाइए। एक गांव में क्या होता है कि बहुत ज्यादा आलसी व्यक्तियों की भीड़ होने लगी थी। पूरे राज्य में, गांव से लेकर के राज्य में कई आलसी व्यक्ति हो गए थे और बहुत ज्यादा आलसी व्यक्ति, लोग उन्हें खाना खिलाते तो वो खा लेते, इस प्रकार से लोग उन्हें खाना देते तो वो खा लेते, लेकिन वो काम नहीं करते थे। यह बात राजा तक पहुंची और जितने आलसी थे सभी व्यक्तियों ने कहा कि राजा जी, हमारे लिए एक आश्रम बनवाइए जहां पर भोजन की व्यवस्था हो और हम खाएं लेटे लेटे, क्योंकि आप हमारे क्या हैं, इस राज्य के राजा हैं। हम लोगों ने आपको राजा बनाया है, इसलिए आप हमें क्या है, एक आश्रम बना करके दीजिए। राजा ने कहा कोई बात नहीं, ठीक है। और राजा मान गए, एक बहुत भव्य आश्रम बनाया गया और जितने राज्य के आलसी व्यक्ति थे उस आश्रम में सभी को रुकाया गया और सभी को अच्छा भोजन मिलता। अब तो पड़े पड़े खा रहे थे बस, और आराम से जिंदगी गुजर रही थी। राजा ने क्या किया कि एक रात को राजा ने आग लगवा दी। पूरे आश्रम में आग लगने लगी और जो आश्रम था धू धू करके जलने लगा और जितने आलसी थे वो भागने लगे, सारे के सारे आलसी भाग गए। लेकिन दो आलसी थे, वो अभी तक नहीं भागे थे। और एक आलसी लेटा हुआ था, उसने कहा कि अपने बगल वाले आलसी से कि देखो देखो, पीठ में कुछ गरम गरम सा लग रहा है, थोड़ी उस गरम गरम को बताओ तो ये क्या है। तो उस व्यक्ति ने कहा कि कोई नहीं, तुम दूसरा करवट लेकर के लेट जाओ और कुछ नहीं है। वो आलसी दूसरा करवट लेकर के लेट गया और यह राजा सब कुछ देख रहे थे। राजा ने घोषणा की कि सिर्फ यह दो आलसी हैं, वही पक्के आलसी हैं, और जितने जो सारे हैं वो कामचोर हैं साले। इनको डंडे, मतलब डंडे लगा लगा कर, पिटवा पिटवा कर काम करवाओ। इनको इतना ज्यादा इनके शरीर से काम लो। सिर्फ दो आलसी हैं, इन्हीं को ही भोजन करवाओ और अच्छे से इनकी जिंदगी चले दो। इस छोटी सी कहानी से आपको शिक्षा मिलती है कि जीवन में जो बहाने बनाते हैं वो ना इधर के रह जाते हैं ना उधर के रह जाते हैं। यदि हाँ, कोई गलती, कोई बुराई आपके अंदर है तो वो बुराई भी आपके लिए अच्छी हो सकती है, लेकिन बहाना आपके लिए बहुत ही खतरनाक हो सकता है। इसलिए जीवन में कभी भी बहाने मत बनाइए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर कार्य करते रहिए, क्योंकि देयर आर नो लिमिट्स फॉर सेल्फ इम्प्रूवमेंट। इसी के साथ मैं सौम्या किशोरी आपसे हमेशा कहती हूँ कि मेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाएंगे और माँ तू सपने बड़े दिखाना, उसे पूरा करके हम दिखाएंगे। हरे कृष्णा, राधे राधे।